बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे जापानी फल का मिल्क शेक। तो जापानी फल का मौसम है तो इसका यूज़ ज़्यादा कर दें, इसका फ़ायदा उठा लें। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तो मैं चंद आपसे शेयर करूँगी। जापानी फल विटामिन ए, सी और ई और पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जैसे मादनियात का एक अहम ज़रिया है। जापानी फल मदाफ़ती निज़ाम को बढ़ाने, ब्लड प्रेशर को मुनज़्ज़म करने और दिमागी बीमारियों से बचाने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी ज़्यादा होते हैं जो कैंसर और दिल की बीमारी जैसी दिमागी बीमारियों के खतरात को रोकता है। जापानी फल आंतों के ज़ख्म, अल्सर, छोटी आंत का अल्सर, मैदे की तेज़ाबियत, हत्ता के पखाने के रास्ते मुसलसल खून बहने को रोकता है। जैसा कि लोगों को हो जाती है बवासीर वगैरह, तो इसको भी ये ख़त्म करता है। बाज़ औरतों को हैज़ की ज़्यादती होती है, चंद दिन जापानी फल 2 अदद हर 3 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। ये लाजवाब नुस्खा है। नसीर का खून अक्सर बार बार बहता हो तो दिमाग कमज़ोर हो जाता है। अगर जापानी फल इस्तेमाल कराया जाए तो मरीज़ दिनों में तंदुरुस्त हो सकता है और हर किस्म की बीमारी से छुटकारा पा सकता है। जापानी फल को डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे इस तरह फूल जैसा बन जाता है। तो अब इस तरह हम इसको इस तरह काट लेंगे। हम इसका बनाएंगे मिल्क शेक। तो मेरे पास एक थोड़ा बिल्कुल हार्ड शेप में था और एक थोड़ा सॉफ्ट में था। हार्ड जो था देखें इस तरह दिख रहा है और जो सॉफ्ट था इस तरह। ये सॉफ्ट है, ये भी ख़राब नहीं है, बिल्कुल सही है। अब इसको डालेंगे एक जग में जिसमें हम इसको ब्लेंड करेंगे, जिसमें हम इसका मिल्क शेक बनाएंगे। तो हम इसमें ये जो हमने जापानी फल को काटा है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1 गिलास दूध डाल देंगे। गाइस चाहें तो आप चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर ना भी करें तो ऐसे ये थोड़ा सा मिठास वाला होता है, फ्लेवरफुल सा बन जाएगा। अगर ऐसे जापानी फल खाएं तो इसमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। अगर दूध में इस तरह मिल्क शेक बनाएं तो इसकी मिठास थोड़ी कम हो जाती है। अगर चाहें तो चीनी, शहद वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे गाइस, जब भी आपने इस मिल्क शेक को बनाना है या दूध की जगह पर पानी ऐड करके भी आप इसको बना सकते हैं। जब भी आपने इसका जूस या मिल्क शेक बनाना है तो आपने फ्रेश ही यूज़ करना है। अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये ठोस हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म पे नहीं रहेगा, थोड़ा जैसा लगेगा जैसे जमा जमा सा है। तो आपको चम्मच की मदद से इसको खाना पड़ेगा। तो ऐसे आपको पीना पड़ेगा। उसके अगर फ्रिज में रखेंगे तो आप चम्मच की मदद से आपको खाना पड़ेगा और इसका फ्लेवर भी थोड़ा सा कम हो जाता है। नाउ गाइज, मिल्क शेक बनकर हो गया है तैयार। ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसको एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका ये मिल्क शेक कैसा बना और आपको कैसा लगा। और गाइज ये लाजमी बताया करें कि आप कौन कौन से कंट्रीज़ से, कौन कौन से एरिया से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे होते हैं और प्यारा सा एक कॉमेंट्स ज़रूर किया करें। मैं हमेशा आप लोगों का इंतज़ार करती हूँ। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। गाइज मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपको मार्केट की, बाज़ार की, बाहर की, होटल की कोई भी चीज़ पसंद हो आप घर पे ट्राई किया करें, घर पे बनाया करें, खाया करें। आपको पता होता है आपने कौन सा ऑयल यूज़ किया है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, साफ़ शफाफ हाथों से बना है, जरासीम से पाके। तो बाहर की चीज़ों को अवॉइड किया करें अगर आपने एक सेहतमंद तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारनी है तो। इसके साथ ही गाइस हम इजाज़त चाहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे हम एक मज़ेदार सादा सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।